हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों 7 नवंबर को कार्तिक मास की 10वीं तिथि है और 8 नवंबर को कार्तिक मास की एकादशी है। इस दिन आपको तुलसी की जड़ में बस एक चीज़ डालनी है, जिसे डालने से आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में इसके बारे में बताया था और मैं आपको बड़े अच्छे से उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों के घर पे तुलसी का पौधा अवश्य होगा। अब हमें तुलसी के पौधे में डालना क्या है? आपको तुलसी के पौधे के लिए एक कटोरी लेनी है, एक थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है, इसके बाद आपको दूध लेना है और इसके बाद दोस्तों आपको भगवान नारायण के नाम की एक चुटकी हल्दी लेनी है। अब आप इन तीनों चीज़ों को जो आपने कटोरी ली थी उसमें आप डाल लेना। थोड़ा सा गंगा जल, उसमें कच्चा दूध और साथ भगवान नारायण के नाम की हल्दी। अब इन तीन चीज़ों को कटोरी में डालने के बाद आप तुलसी के पौधे के पास जाकर एक दिया ले। दिया आप मिट्टी का ले और उसके अंदर आपको एक गोल वाली बाती लगानी है। तो दीपक में आपको देसी घी डालना है। इसके बाद आप दीपक को खाली नहीं रखेंगे, उस दीपक के नीचे आप अनाज के दाने अवश्य डालें। या तो आप चावल के दाने डाल सकते हैं या आप गेहूं के दाने डाल सकते हैं। उसके ऊपर आप दीपक को जलाएं। इसके बाद जो आपने कटोरी में चीज़ें ली थी उन सारी चीज़ों को आप तुलसी की जड़ में चढ़ा दें। दोस्तों, कार्तिक मास की 10वीं का बहुत महत्व होता है। इस दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी तो हो ही नहीं सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर रहेगी। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। और दोस्तों, दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों की बहुत दिनों से कोई मनोकामना है लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी वो पूरी नहीं हो पा रही, तो वो उस दिन इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए आपको लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च लेने के बाद आपको दोस्तों गंगा जल लेना है। गंगा जल सबके घरों में होता ही है। और उसके बाद आपको 7 दाने मिश्री के लेने हैं। इन तीनों चीज़ों को आप लोटे में डालिए। डालने के बाद आपके घर के पास जहाँ भी पीपल का पेड़ हो वहाँ जाना और उस जल को पीपल के जड़ में आप सिराइएगा। ऐसा करने से आपकी जो भी विश होगी वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं तीसरा उपाय, जो केवल कार्तिक मास की 10वीं तिथि को ही किया जाता है। इसके बाद हमको 365 दिन इंतजार करना पड़ता है, यानी कार्तिक मास की 10वीं तिथि यानी दोनों 10वीं तिथि पर हम इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेनी है तुलसी की सूखी लकड़ी। अगर सूखी ना मिले तो आप गीली भी ले सकते हैं, बस वो जलनी चाहिए। अब जलेगी कैसे गीली लकड़ी? तो आपको तुलसी की लकड़ी के बाद कॉटन लेनी है और उस कॉटन को आप अच्छे से रुई जो होती है उसको आप अच्छे से उस लकड़ी पर लपेट लीजिए। लपेटने के बाद आपको एक दीपक लेना है। उस दीपक में आपको केवल गाय का देसी घी डालना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल गाय के देसी घी से आप उस दीपक को भर लीजिएगा। उसके बाद वो जो आपने रुई लगाकर तुलसी की लकड़ी लपेटी है उसे आप दीपक में रखिए और शिव मंदिर में जाकर आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आपकी लकड़ी गीली है तो आप उसमें थोड़ा सा कपूर डाल सकते हैं, इससे वो अच्छे से जल जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि शिव जी के मंदिर में जब आप उस दीपक को जलाएं तो केवल उसका डायरेक्शन साउथ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आप कहीं भी आप उसको जला सकते हैं, किसी भी दिशा में। और उसके बाद दीपक के नीचे आप एक थाली रखिएगा, क्योंकि दीपक को ज़मीन में रखना अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद उठाकर हम उसकी आरती करेंगे, तो इसलिए आप पहले ही दीपक के नीचे थाली रख लीजिए और उस थाली से आप भगवान शिव की आरती करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय केवल कार्तिक मास की 10वीं तिथि को ही किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास में 2 दशमी पड़ती हैं, तो आप इन दोनों दशमी पर ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो उपाय थे जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताए थे। अगर आपको ये उपाय पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।